अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लीगल पॉइंट 110। आज एक नए टॉपिक के साथ आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से है। आज हम देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वाइड एग्रीमेंट को समझेंगे कि वाइड एग्रीमेंट होता क्या है। वाइड एग्रीमेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। उसके बाद मैंने समझने के लिए नीचे डेफिनेशन लिख दी है कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉन्ट्रैक्ट हमें कहता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइड एग्रीमेंट कहता है कि एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज वाइड। इसका मतलब है कि कानून के मुताबिक या कानून में अमल दरामद कराने के लिए जो चीज़ नहीं है तो वो वाइड कहलाई जाएगी। सिंपल मीनिंग है कि वाइड की मीनिंग है बिल्कुल वाइड कानून के मुताबिक नहीं है, उसमें जिस तरीके से वो बना है वो कानूनी तरीके से नहीं बना। कानूनी तरीके से कैसे बनता है एक एग्रीमेंट, जिसमें हमें ये डेफिनेशन बता दी है कॉन्ट्रैक्ट और डेफिनेशन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, यहाँ पर इनफोर्सिबल बाय लॉ वर्ड दे दिया गया है। इनफोर्सिबल लॉ को हम समझेंगे तो फिर पता पड़ेगा कि कौन सा एग्रीमेंट इनफोर्सिबल लॉ है, इनफोर्सिबल है। अब इनफोर्सिबल के लिए हम जाएंगे सेक्शन 10 को टच करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। वो कहता है कौन सा, अगर ये चीजें ये रिक्वायरमेंट पूरी है तो फिर वो चीज इनफोर्सिबल बाय लॉ है। कौन सी रिक्वायरमेंट, एक तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होने चाहिए, जो एग्रीमेंट हमने बनाया उसमें फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टीज, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो फिर वो हमारा जो एग्रीमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो वैलिड एग्रीमेंट हो जाता है, वैलिड एग्रीमेंट कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 के मुताबिक जो चीजें मांग रहा है इसमें आ गई तो फिर एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया। लेकिन यहाँ पर वाइड एग्रीमेंट पे आता है। वाइड एग्रीमेंट हमें कहता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज टू बी वाइड। अगर वो इनफोर्सिबल ही नहीं है, उसमें ये चीजें यूज ना फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज आई है, ना कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ने वो किया है, ना लॉ ऑफ कंसीडरेशन है, ना लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी चीज इसमें नहीं आई तो वो चीज वाइड कहलाई जाएगी। और सेक्शन 26-27 का मैं हवाला दूंगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। वो हमें कहता है कि जैसा कि कानून हमें इजाजत देता है कोई काम करने की और उस पर कोई उसको रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो वाइड में कहलाएगा। जैसे रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, अगर एज ऑफ मेजॉरिटी है कोई पर्सन और उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं शादी नहीं करेगी, एग्रीमेंट वाइड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हमें ट्रेड की, बिजनेस करने की इजाज़त हमें कानून देता है, हम अपना लीगल बिजनेस कर रहे हैं कोई, उसकी रुकावट में कोई ऐसा एग्रीमेंट बनता है वो वाइड कहलाएगा। अगर ये चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज नहीं है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ नहीं है, लॉ ऑफ कंसीडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चीज़ें होती हैं तो ये समझ लें एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट आपस में कोई भी पार्टीज बना लेती है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है कानून में, वो तामील भी नहीं हो सकता और वो इसी चीज़ों पे बनाया गया है जैसे कोई शर्त वगैरह आपस में लगाते हैं, या जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दी सेक्शन 26 और 27 की। तो इसका मतलब है कि वाइड एग्रीमेंट कोई अहमियत नहीं रखता और बनते टाइम ही वो गलत है, वो बनते टाइम ही गलत है, उस पर कानून कभी हरकत में नहीं आएगा, कानून के आगे वो जा ही नहीं सकता, वो तामील में आ ही नहीं सकता। अब उसके मुकाबले में वाइड कॉन्ट्रैक्ट जब ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, सारी चीज़ें आती हैं और एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के बाद ही उसके वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद काइंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिबल। वो ये वाइड एग्रीमेंट तो बनते टाइम ही
वो रद्दी का टुकड़ा था, उसकी कोई मीनिंग नहीं थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी कानून में। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमें कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ देर के लिए बनाया गया है और कुछ देर के लिए उसमें सारी चीज़ें, उसमें ये चीज़ें शुमार होंगी, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है पार्टीज, लॉ ऑफ कंसिडरेशन भी, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, उस पे हुआ है। लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट बना था। वैलिड एग्रीमेंट बनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में आया और कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में अब इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें चीज़ आती है नेचुरली कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से हम जब उसको तामील करवाने जा रहे हैं कानून में, जब हम अपना कंप्लीट करने उसको जा रहे हैं कि जी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसमें सारी चीज़ें, ये चीज़ें हमारी आ गई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी आ गई हैं। लेकिन होता क्या है कि अब नेचुरली कोई चीज़ है, जैसा कि हमारा पोर्ट के ज़रिए कारोबार होता है, पोर्ट के ज़रिए हमने कोई गंदम, कोई चावल वगैरह, उसकी 200-500 बोरियाँ ए पार्टी ए ने बी को कहा कि मुझे इतनी बोरियाँ, उस पर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें शामिल हुई, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो जब आने वाली थी तो दूसरे दिन जब वो शिप आ रही थी, वो शिप कहीं डूब जाती है या कहीं तबाह हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, लेकिन वो शिप अब नेचुरली कुदरती तौर पे, इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों पार्टीज़ की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर दोनों पार्टीज़ उसमें कुछ करती हैं, जानबूझ के इंटेंशन होती है, तो फिर वो मरहला चला जाता है फ्रॉड की तरफ, फिर वो फ्रॉड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ तरीके से अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन नेचुरली ऐसी चीज़ आई कि नेचुरली वो चीज़ आने के बाद वो शिप जो है कहीं डूब गई। तो वो जब कंप्लीट करने जा रहे तो उस टाइम पता पड़ा कि वो शिप डूब चुकी है। इस तरीके से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, समझते ऐसे हैं कि ये वाइड एग्रीमेंट है। वाइड एग्रीमेंट ये है कि जैसे एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होते ही वो एक्सपायर है, वो ख़त्म है। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहता है कि नहीं, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल अपना तंदुरुस्त होता है, बिल्कुल पैदा होता है, उसमें जान भी होती है, और उसके बाद नेचुरली अब अल्लाह की तरफ से अगर उसकी उम्र इतनी है और वो उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर पैदाइशी एक्सपायर था और इसमें आके नेचुरली पैदा हुआ, बिल्कुल सही सालम जैसा था, बिल्कुल अच्छा खासा बच्चा था, लेकिन उसकी उम्र इतनी थी कि वो एक्सपायर हो जाता है। तो वाइड एग्रीमेंट ये है कि वाइड एग्रीमेंट शुरू से ही रद्दी का टुकड़ा है, लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है कहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब उसको कंप्लीट करने के लिए मिल के मरहले तक जाते हैं तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि बाई नेचर कोई चीज़ आ जाती है, तो फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें डिलीवरी का किरदार होता है। एक तो हमारी रजिस्टर्ड डीड होती हैं, वो रजिस्टर्ड डीड हो जाती है, रिटर्न में आ जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन पोजीशन डिलीवर करना भी बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है पोजीशन डिलीवर करना। अब यहाँ पर आगे पोजीशन जब डिलीवर करने की बात आती है तो उसमें नेचुरली कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, उसके बाद नेचुरली कोई ऐसी बात आ जाती है, जब पोजीशन डिलीवर करने जाते हैं तो उसमें नेचुरली कोई ऐसी बात आ जाती है कि हम पोजीशन डिलीवर नहीं कर पाते। नहीं कैसे कर पाते कि वो चीज़ कुदरती तौर पर कोई, अगर किसी हाउस समझ लें, कोई घर समझ लें, कोई बिल्डिंग समझ लें, वो बिल्डिंग अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। जैसे आज हमारा उस पर बात हुई है और कल वो जाकर अर्थक्वेक आता है और वो बिल्डिंग गिर जाती है। अब वो कुदरती तरीके से होना, नेचुरली तरीके से होना चाहिए, पार्टीज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखने वाली है। ये चीज़ फिर इसमें वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ वाज़ह है कि इनमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो मैंने बयान किया, वाइड एग्रीमेंट शुरू से लेकर जब पैदा होता है वहीं पर ख़त्म है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती ना में, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो उसकी बिल्कुल कानून में अहमियत होती है, लेकिन आगे जाके बाय नेचर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है
اس میں پھر وائڈ ہو جاتا ہے. ابھی یہ سمپل ڈفرنس تھا اور یہ میں نے اس لیے لکھا تھا سیکشن 10 کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں وائڈ ایگریمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن وائڈ کانٹریکٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں. امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی, یہ ٹاپک آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس ٹاپک کو. اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور پریس بیل بٹن کرنا ہے. اب اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.